हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, एक इंट्रो लिया था हमने इसका, जो फर्स्ट पार्ट था डाइजेस्ट का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हमारा एलिमेंट्री कैनाल, मेसोडियल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे हम, और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। तो इस वीडियो मेनली में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि कैसे फूड के जो कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं, वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, और एक लाइन थी बहुत अच्छी, ये कहा था कि दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, is carried out by the digestive system by the mechanical and the biochemical method। जो हम मुंह से चबाते हैं, जैसे जो हमने बाइट लिया खाने का, हमसे दांत से जो च्यूइंग करते हैं, मतलब वो होता है मैकेनिकल प्रोसेस, और बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में एंजाइम वगैरह है वो काम करते हैं, उसे बोलते हैं हम बायोकेमिकल मेथड, ठीक है। तो मेनली हम अब जो बात करने वाले हैं, अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो द एलिमेंट्री कैनाल बिगन विद एन एंटीरियर ओपनिंग, ये दिया बात ध्यान रखना, एंटीरियर ओपनिंग, द माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, ठीक है। तो एंटीरियर ओपनिंग इसकी माउथ होती है, एंड पोस्टीरियर ओपन आउट करती है हमारी एनस के थ्रू करती है। तो माउथ से लेके जो एनस तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या बोलते हैं, उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ लीड टू द हमारा बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी हमारा माउथ के बाद हमारे क्या आता है, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी आता है। फिर उसके बाद द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ द टीथ एंड द मस्कुलर टंग। तो हमारी बक्कल कैविटी में, फिर ओरल कैविटी में हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर टंग होते हैं, या फिर हमारा टीथ होते हैं, ठीक है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जा। एम्बेडेड होता है हमारा सॉकेट में कहाँ पर होता है, सॉकेट में ऑफ द जा बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड द थीकोडोंट। तो हमारे दांत कैसे होते हैं, सॉकेट में होते हैं, हम इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, ये बात ध्यान रखना कि इसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, इसने ये नहीं कहा कि ऑल मैमल्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म द टू सेट्स ऑफ द टीथ इन द लाइफ। द सेट ऑफ द टेम्परेरी मिल्क, टेम्परेरी मिल्क जो टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं डेसिडियस टीथ। रिप्लेस होते हैं उसके बाद में परमानेंट टीथ के थ्रू, तो एडल्ट में, ठीक है। तो 2 बार आते हैं हमारे दांत, इसलिए हम दिस टाइप द डेंटिस्ट कॉल्ड डाइफोडोंट। क्या बोलते हैं इसे, डाइफोडोंट। तो हमारे दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, मतलब कि जो जाबोन है उसके सॉकेट में होते हैं। दूसरा 2 बार, एक तो हमारे क्या में ये मतलब रिप्लेस होते हैं, एक तो हमारे टेम्परेरी मिल्क होते हैं, उसके बाद फिर रिप्लेस होकर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन, अब एक बार डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, डायग्राम क्या है, अच्छा डायग्राम है। तो ये हमारा हो गया ओरल कैविटी, ये हमारा हो गया माउथ। फिर माउथ के बाद हमारा आता है ओरल कैविटी आता है। ओरल कैविटी में हमारा पैरोटिड ग्लैंड होती है, हमारी कैसी होती है, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इसे, मतलब सलाइवरी ग्लैंड ही होती है ये भी। फिर उसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स के बाद ये हमारी हो जाएगी सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस के बाद हमारा आता है स्टमक के बाद हमारा आता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में हमारा जो सिक्रेशन होता है किस का होता है, एक हमारा होता है गॉल ब्लैडर का, एक हमारा होता है लीवर का, और हमारा होता है पैनक्रियास का, ठीक है। फिर आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम है। फिर उसके बाद हमारा आता है जेजुनम आता है इसमें, जेजुनम के बाद फिर हमारा इसमें आता है ईलियम आता है, ठीक है। फिर ईलियम जो पार्ट है ये हमारा ओपन आउट होता है हमारा सीकम में, ठीक है। यहाँ हमारा वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है जो वेस्टिजियल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और उसके बाद हमारा आता है कोलोन में हमारा ये असेंडिंग कोलोन आता है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन आता है। फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन आता है। फिर उसके बाद सिग्मोइड, और लास्ट में हमारा जो फीकल मैटर है जो जहाँ इकट्ठा होता है क्या वो बोलते हैं हमारा डेक्टम मार्ग इकट्ठा होता है, ठीक है। तो हाँ, हम बात करते हैं कि जो हमारा एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसके अंदर उसके जो बक्कल कैविटी है, फिर ओरल कैविटी बात बोल सकते हैं, उसमें 32 कितने टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं,
ठीक है। तो फार्मूला हमारा कितना हो जाएगा 2 1 2 3, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार। ठीक है। तो इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलार होते हैं एंड मोलार होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर पोर्शन, जैसे ये हमारा अपर पोर्शन है तो इसका हाफ, ठीक है। अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ICPMM, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटल फार्मूला विच इन ह्यूमन इज 2 1 2 3। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, ये पूछ सकते हैं। तो द हार्ड शेविंग सरफेस ऑफ द हमारा टीथ, हार्ड शेविंग सरफेस इज मेड अप ऑफ द इनेमल हेल्प इन द मेस्टिकेशन, मतलब जो खाना चबाते हैं उसे बोलते हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल, कैसी होती है? फ्रीली मूवेबल, मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिले, सम ऑफ द विच बियर टेस्ट बड। सम, ये बात ध्यान रखना कि सम केवल जो टेस्ट बड होते हैं उसमें, जो पेपिले होते हैं उनमें केवल कुछ ही होते हैं जिनके पास टेस्ट बड होते हैं, बाकी के पास नहीं होते हैं। ठीक है। द ओरल कैविटी लीड इनटू द हमारा शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। तो हमसे बोला जाता है जैसे जो, तो जब खाना खाते हैं उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि जब बोलते समय क्या हो सकता है कि जो एयर का पाइप है हमारे माउथ ब्रीदिंग के दौरान हमारा जो फूड है वो हमारा एयर पाइप में जा सकता है। ठीक है। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया वाइन पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, जो ईसोफेगस है वो ट्रैकिया है, वो दोनों हमारे ओपन होते हैं फेरिंग्स में। द कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस प्रिवेंट द हमारा एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस। तो ये हमारे जो एपिग्लोटिस है वो हमारा द कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस prevent the entry of the food into the glottis, opening of the wine pipe during a swallowing। ठीक है। द ईसोफेगस इज थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द हमारा नेक, थोरैक्स, डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप्ड बैग। कहाँ करता है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टोमच। तो हमारे स्टोमच की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जे शेप होती है। ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे मोलार, ये हमारे होते हैं इंसाइडर, ये हमारे हो जाएंगे कैनाइन, ये हो जाएंगे प्रीमोलार, ये हमारे हो जाएंगे मोलार। A muscular sphincter gastroesophageal sphincter regulate the opening of the esophagus into the stomach। तो हमारा स्पिंचर होता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल स्पिंचर। लोकेटेड इन द हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, कौन से में? अपर लेफ्ट पोर्शन में। अपर लेफ्ट पोर्शन में हमारा लोकेट होता है। हैज़ 4 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं हमारे स्टोमच के? 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायलोरिक। ठीक है। तो एक बार ये पार्ट भी देख लेते हैं हम। ये हमारा होता है फंडिक, ये हमारा होता है कार्डियक, ये हमारा बॉडी, ये हमारा होता है पायलोरिक। तो जहाँ ईसोफेगस ओपन होती है वो बोलते हैं हम कार्डियक पोर्शन, जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं फंडस, और ये हमारा होता है बॉडी, और ये हमारा होता है पायलोरिक, और सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम ये। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो 4 पार्ट हो गए हमारे स्टोमक के। तो विच ओपन इनटू द हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा? इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू द 3 रीजन। सी शेप्ड ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम की शेप कैसी होती है? सी शेप्ड होती है। लॉन्ग कॉइल जो होता है हमारा, कौन सा वाला? जो लॉन्ग कॉइल होता है वो होता है हमारा मिडिल पार्ट, जेजूनम। ठीक है। तो एंड हाईली कोइल्ड, कौन सा? हाईली कोइल्ड कौन सा होता है हमारा? इलियम होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्ड बाय द पायलोरिक स्पिंचर। कौन सा गार्ड करता है? जो हमारे स्टोमक और ड्यूडेनम की जो हमारे ओपनिंग को कंट्रोल करता है, पायलोरिक स्पिंचर। फिर उसके बाद इलियम ओपन इनटू द हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम है, जो लास्ट पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन होता है हमारा इंटेस्टाइन में। फिर इट कंसिस्ट ऑफ द हमारा सीकम। मैंने बताया था कि जो हमारा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है हमारा? सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। ठीक है। सीकम है जो ब्लाइंड सेक, कैसी होती है सीकम? ब्लाइंड सेक होती है। विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा। द वर्मीफोन प्रोजेक्शन द नैरो फिंगर लाइक द वर्मीफोन अपेंडिक्स विच इज़ वेस्टिजियल इन द ऑर्गन। वेस्टिजियल होता है हमारी बॉडी में, पहले हमारा यूज होता है लेकिन अब वो यूज़ का हमारा नहीं है इतना खास कोई। अराइज फ्रॉम द हमारा सीकम, द सीकम ओपन इनटू द हमारा कोलोन। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू द हमारा 4 पार्ट। कितने पार्ट में होता है? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द हमारा रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। जो डिसेंडिंग पार्ट है हमारा कोलोन का, वो हमारा कहाँ ओपन होता है? रेक्टम में होता है, विच ओपन आउट थ्रू द एनस। ठीक है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगल टू द रेक्टम पोसेस 4 लेयर। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो हमारी वाल होती हैं वो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। अब एक के बारे में बात करते हैं। जो सीरोजा होती है इज़ ए आउटर मोस्ट लेयर। एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी सीरोजा, फिर ये हमारी हो जाएगी इन मस्कुलरिस। इसमें हमारी 2 होती हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड फिर इसके बाद जो एम्प्टी पार्ट होता है उसे बोलते हैं, हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है। तो मेड ऑफ द थिन मीसोथीलियम। तो एक के बारे में बात करते हैं हम। सीरोजा इज आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ द थिन वो पूछेगा थिन या थिक, तो तुम्हें याद रखना कि थिन मीसोथीलियम। एपिथीलियम मतलब विसरल ऑर्गन को बोलते हैं, मीसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट हमारी आती है मस्कुलरिस। इज ए फॉर्म बाय द स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू द हमारा लीनियर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है। कैसे कैसे होता है? इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एक बात ध्यान रखने की, जो ओब्लिक मसल है हमारी, ओब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन द सम रीजन, ऑल रीजन में नहीं, सम रीजन में हमारा हो सकता है स्टोमक में। द सब म्यूकोजा, थर्ड लेयर हमारी होती है सब म्यूकोजा। द सब म्यूकोजा लेयर इज फॉर्म बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसे होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स। ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूडेनम के। इन द ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा। ड्यूडेनम में हमारे सब म्यूकोजा के अंदर भी हमारे कुछ ग्लैंड होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इन लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोजा। ठीक है। कौन सी होती है? इनर मोस्ट कौन सी होती है? म्यूकोजा होती है। दिस लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड रूगा इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। The cell lining the villi produce the numerous microscopic. The cell lining the villi produce the numerous microscopic projection called the microvilli. तो हम उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविल्लाई बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा विल्लाई, ये हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा विल्लाई के अंदर हमारे लेक्टिल्स होते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आर्टरी, ये हमारा हो जाएगा क्रिप्स, ये हमारा हो जाएगा वेन। ठीक। और विल्लाई, माइक्रोविल, और इसके ऊपर हमारा होता है माइक्रोविल्लाई। ठीक है। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। कोई अगर पूछे कि ये इतनी सारी स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों होती हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करनी, जिससे कि जो खाना है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। द विलाई आर द सप्लाइड विद द हमारा नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज एंड द लार्ज लिम्फ वेजल्स कॉल्ड द लेक्टिल्स। The villi are supplied with the हमारा network of the capillaries, large lymph vessels called the lectils. Mucosal epithelium has goblet cell which secrete the mucus. जो mucosal epithelium होती है, mucosal epithelium, ठीक है, has the goblet cell. कैसी कौन सी सेल होती है? हमारी goblet cell होती हैं, which secrete the mucus that help in the lubrication. Mucosa also form gland in the stomach. दो म्यूकोजा होती है हमारे स्टमक के अंदर भी हमारे फॉर्म करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्स इन द विच द बेसिस ऑफ द विलाई इज इंटेस्टाइन। क्रिप्स ऑफ द ल्यूब्रिकेंट बनाती है ये हमारी म्यूकोजा।
ऑल द 4 लेयर शो द मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हमारा एलिमेंट कैनाल। ये नहीं कि सेम होते हैं हमेशा, ये होती तो 4 ही हैं लेकिन इनमें हमारी मॉडिफिकेशन होती है। स्टमक में हमारी अलग होगी मॉडिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होगी और लार्ज इंटेस्टाइन में हल्की सी अलग अलग होगी। ठीक है, ओके।